Good morning. In the previous class, we had learned the accounting treatment of goodwill, of reserves, and we had also discussed revaluation account. Let's do two illustrations today to understand the practical aspect of these concepts. ये क्वेश्चन लिख लो इलस्ट्रेशन का और फॉर्मेट बना लो जर्नल का, फुल पेज फॉर्मेट बना लो जर्नल का क्वेश्चन लिखने के बाद, और लिख के और फॉर्मेट बना के और क्वेश्चन लिख के मुझे बताओ, देन वी विल सॉल्व इट. और सर जैसे इसमें हमें कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा तो हम ऐसे ही लिखेंगे जर्नल ऑफ तन्मय, विनय एंड प्रदीप. हाँ, पार्टनर्स के नाम दिए हुए हैं ना, तो वही आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ तन्मय, विनय एंड प्रदीप. ओके सर. क्वेश्चन भी लिख लिया, फॉर्मेट्स भी बन गए. हाँ जी सर. Okay, let's read the question. Tanmay, Vinay and Pradeep sharing profits in the ratio of 3:1:1. Decided to share future profits in the ratio of 1:2:2 from 1st April 2020. On that date, balance of workmen compensation reserve was rupees 2 lakh and balance of investment fluctuation reserve was rupees 3 lakh. और एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस था 27 लाख. गिव जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस. केस ए, नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम एंड करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो ऐसे में हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्या करते हैं जब क्लेम कुछ ना दे रखा हो? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं. वेरी गुड. सो द एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन. हाँ बोलो. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख टू तन्मय's कैपिटल अकाउंट 120, टू विनय's कैपिटल अकाउंट 40,000, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट 40,000. यस. और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स की भी वैल्यू नहीं दे रखी कुछ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और दोनों की अगर हम कंबाइंड एंट्री करें तो ये बन गई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू तन्मय's कैपिटल अकाउंट 3 लाख, टू विनय's कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख. ओल्ड रेशियो 3:1:1 में. नरेशन में लिख देंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू कैपिटल्स. हाँ जी सर. नाउ केस बी पढ़ो क्या है. Workmen compensation claim rupees 1,50,000 and current value of investments rupees 26 lakh. तो सर पहले सिर्फ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की बात करते हैं. बताओ क्या होगा. Workmen compensation reserve account debit to workmen compensation claim 1,50,000 फिर to तन्मय, विनय and प्रदीप्स कैपिटल in their old profit sharing ratio 50,000 को डिवाइड कर देंगे. वेरी गुड. तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, जिसमें से क्लेम में चला गया 1,50,000. सो टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट 1,50,000 और रिमेनिंग 50,000 को 3:1:1 के रेशियो में
पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। टू तन्मय's कैपिटल अकाउंट 30,000, टू विनय's कैपिटल अकाउंट 10,000, टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट 10,000। नरेशन में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व यूटिलाइज टुवर्ड्स क्लेम एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल्स। हाँ जी सर। और इन्वेस्टमेंट्स की हमें वैल्यू दे रखी है 26 लाख, जबकि बुक वैल्यू 27 लाख है। मतलब कितनी कम हो गई इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू? 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, टू तन्मय, विनय एंड प्रदीप कैपिटल 1 लाख, 2 लाख को डिवाइड कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Excellent. So investment fluctuation reserve account debit 3 lakh, to investments account 1 lakh, to Tanmay's capital account, to Vinay's capital account, to Pradeep's capital account 1,20,000, 40,000, 40,000. Investment fluctuation reserve utilized towards fall in market value of investments and balance transferred to capitals. सर इसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू बैंक अकाउंट नहीं करेंगे एक और एंट्री? अभी पेमेंट का नहीं कहा हुआ ना हमें कि पेमेंट हो रही है, अभी सिर्फ ये बताया हुआ है क्लेम है, तो बस क्लेम में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में ये भी दे रखा हो कि क्लेम वॉज पेड, तब वो एंट्री भी आ जाएगी। ओके सर। केस सी पढ़ो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2 लाख एंड करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 24 लाख। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्या होगा बताओ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2 लाख। पूरा पूरा रिजर्व क्लेम में ही चला गया, तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा। So workman compensation reserve account debit to workman compensation claim account 2 lakh. Workman compensation reserve utilized towards claim. हाँ जी सर। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख। 3 लाख से कम हो गई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, उतना ही रिजर्व में अमाउंट है, तो ये भी पूरा पूरा उसी में एडजस्ट हो जाएगा। नथिंग विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल्स। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 3 लाख. Investment fluctuation reserve utilized towards fall in market value of investments. हाँ जी सर। Now read case D. Workman compensation claim is 2,50,000 and current value of investment is 23 lakh. अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है 2,50,000 जबकि रिजर्व में है 2 लाख रुपीज। अब क्या करेंगे? सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2 लाख, फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू बैंक अकाउंट 250। नहीं, टू बैंक तो आना ही नहीं ना, क्योंकि अभी पेमेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ क्लेम की बात हो रही है। सर फिर तो क्लेम में रीवैल्यूएशन, यस, बाकी के 50,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर होंगे क्लेम में। सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, revaluation account debit 50,000 to workman compensation claim account 2,50,000. Workman compensation reserve utilized towards claim and excess claim amount debited to revaluation account.
सर इसमें हम ऐसे कर सकते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रीवैल्यूएशन, फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू, नहीं नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट नहीं करेंगे ना, डेबिट होगा इस केस में। हाँ जी सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होगा बताओ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3 लाख से डेबिट, फिर रीवैल्यूएशन 1 लाख से डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट्स 4 लाख। वेरी गुड, क्योंकि 4 लाख से रिड्यूस हो गई है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, बाकी का 1 लाख रीवैल्यूएशन से ले लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 4 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूटिलाइज टुवर्ड्स फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड excess fall in value of investments debited to revaluation account. सर ये तो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन, अगर कोई और क्वेश्चन होता है एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह वाला, उसमें भी सेम एंट्री जाती ना रीवैल्यूएशन वाली? बिल्कुल बिल्कुल सेम जाती। सर पर डिसोल्यूशन में क्या एंट्री होती? डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। जितना क्लेम का अमाउंट होता है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं और उसकी पेमेंट दिखा देते हैं, और जितने अमाउंट का क्लेम नहीं होता बैलेंस को हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके सर। अब यहां पर इन दोनों एंट्रीज में रीवैल्यूएशन को हमने पहले डेबिट किया 50,000 से, फिर डेबिट किया 1 लाख से, तो ये एक तरह से रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया 1,50,000 का। ये रीवैल्यूएशन लॉस कहां पे जाएगा? पता नहीं, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल रीवैल्यूएशन की जो बैलेंसिंग फिगर होती है पार्टनर्स कैपिटल में जाती है ओल्ड रेशियो में। तो अनमय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के आगे 1,50,000 और इसे 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 90,000, 30,000, 30,000। रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल्स। यस सर। लिख लिया? हाँ जी सर। अब एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, फुल फ्लेज्ड इलस्ट्रेशन है अब ये, जिसमें कैपिटल्स भी बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो आप पहले और फॉर्मेट्स बना लो। कैपिटल अकाउंट का अराउंड 10 लाइंस का फॉर्मेट, रीवैल्यूएशन का भी अराउंड 10 लाइंस का, और बैलेंस शीट का भी अराउंड 10 लाइंस में हो जाना चाहिए, 10 लाइंस का ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट। क्वेश्चन लिख लो, फॉर्मेट्स बना लो, फिर करते हैं इसे। ओके सर। 3 पार्टनर्स हैं तो कैपिटल में 3 कॉलम बनेंगे अमाउंट के। हाँ जी सर। फॉर्मेट्स भी बन गए? हाँ जी। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन। अर्शित, शिवांग एंड शौर्य आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। बैलेंस शीट दी हुई है हमें, जिसमें कैपिटल्स हैं, प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, आईएफआर, क्रेडिटर्स, इधर लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, कैश इन एंड कैश एट बैंक। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब रेशियो चेंज हो गया, 1:1:1 हो गया फ्रॉम 1 April 2020। They also agreed to appreciate land and building by 20%। तो एडजस्ट, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेंगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते थे। तो लैंड एंड बिल्डिंग के आगे लिख लो बैलेंस शीट में 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 है इसकी। ठीक है, ताकि जब हम इस पे आए तो हमें ध्यान रहे कि इसकी एडजस्टमेंट करनी है। सेकंड है करेक्ट द वैल्यू ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी के आगे लिख लो 2। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये किससे रिलेटेड है? डेटर्स।
तो डेटर्स के आगे 3. रिड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स के आगे 4, और इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए हम यूज किसका करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. वेरी गुड, तो उसके आगे भी 4. फिर ₹10,000 वर पेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. तो ये एक तरह का एक्सपेंस हो गया, लेकिन इसका इंपैक्ट किस पे आएगा? वर्क पेड लिखा है, पेमेंट हो गई, तो किस पे इंपैक्ट आएगा? बैंक. यस, तो कैश एट बैंक के आगे लिख लो 5. यस सर. अब एक एक करके प्लेसिंग शुरू करते हैं. सबसे पहले कैपिटल्स, कैपिटल्स के बैलेंस कहां पर आएंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन इन कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड. यस, 1,420 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000, 6 lakh and 5 lakh. यस सर. फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट दिया हुआ है 2 lakh. इसका क्या होगा? सर ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे. वेरी गुड. और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो. Which is 2:5:3. ठीक है. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 lakh को 2:5:3 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 40,000, 1 lakh and 60,000. क्योंकि तीनों का टोटल 10 हो गया, 2, 5 और 3 का टोटल 10 हो गया, तो 2 lakh by 10 is 20,000, into 2 40,000, into 5 1 lakh, into 3 60,000. Yes sir. Then general reserve. ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वेरी गुड. लिख लो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट डिवाइडेड बाय 10 15,000 हो गया. 15,000 into 2 30,000, 15,000 into 5 75,000, 15,000 into 3 45,000. Yes sir. Then इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, पढ़ो क्या एडजस्टमेंट है? Reduce investment to their market value which was 20% less. 20%. तो मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7,000 कम है. यस, 35,000 का 20% 7,000 कम हो गई है. तो कम हम किसके थ्रू करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 7,000 तो इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करने में चला जाएगा. बाकी कितना अमाउंट बचा? 28,000. कैसे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कितना अमाउंट बचा? वो तो इन्वेस्टमेंट का ठीक कह रही हो 28,000. IFR का कितना? सॉरी 73,000. उसको क्या करेंगे? इसमें क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 73,000 by 10 is 7,300. ठीक है, पहले तो एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं. ब्रैकेट में 35,000 माइनस 7,000 और अमाउंट में 28,000. हाँ जी सर. अब 73,000 डिवाइडेड बाय 10 हुआ 7,300 into 2 14,600 into 3 21,900. हाँ सॉरी 21,900 वो शौर्य के इसमें लास्ट. और into 5 शिवांगी 36,500. यस, ये लिख लो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 14,600, 36,500 and 21,900. Yes sir. Then next item is creditors. Where will this come? Balance sheet liability side. Very good. लिख लो creditors 50,000. Yes sir. Now moving to the asset side, which is the first item? Land and building. Where will it come? Old
सर एसेट साइड बट इसमें एडजस्टमेंट भी है. बस बट एडजस्टमेंट भी है. यस, एडजस्टमेंट नंबर 1, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%. 12 लाख का 2,40,000. से वैल्यू बढ़ रही है, तो एसेट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन. पहले एसेट्स में लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट में 12 लाख प्लस 2,40,000, तो अमाउंट में आ गया 14,40,000. यस सर. जितनी भी एडजस्टमेंट वाले अमाउंट होंगे सबका दो जगह इफेक्ट आएगा. इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड 2,40,000. वेरी लैंड एंड बिल्डिंग. रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 2,40,000. और जो बैलेंस शीट से हम अमाउंट ले रहे हैं वो एक एक जगह जाएंगे. देन नेक्स्ट एसेट इज मशीनरी. इसकी भी एडजस्टमेंट है. सेकंड पढ़ो. कलेक्ट द वैल्यू ऑफ मशीनरी व्हिच वाज ओवरवैल्यूड बाय 25%. ओवर मतलब ये जो हाँ, मतलब ये जो वैल्यू है मशीनरी की वो 125% है, तो ये हो Very जाएगी 5 लाख इज इक्वल टू 5/4. वेरी गुड. तो इसका मतलब कितनी ओवर प्रेजेंट वैल्यू है 4 लाख, 1 लाख से ओवर वैल्यू है. शाबाश, एक्सीलेंट. 25% ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब 125% पे है अभी. और हमें निकालना है कि अगर 125% यानी 5 टाइम्स है और 5/4 टाइम्स है, तो 1/4 कितना होगा? 1 लाख. ठीक है. हाँ जी. 1/5 अगर हम दूसरी टर्म्स में कहें तो सीधे सीधे 5 लाख का 1/5. अगर हाँ जी सर. ठीक है, तो मशीनरी 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख आ गया अमाउंट कॉलम में. और रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा. डेबिट साइड आ जाएगा. टू 1 लाख मशीनरी अकाउंट 1 लाख. यस, वेरी गुड. यस सर. ठीक है, इसे एक बार फिर से समझते हैं. मशीनरी विच वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%. मतलब अगर 100 रुपीज की मशीन है तो यहाँ पे 125 पे अपियर हो रही है, 5/4 पे अपियर हो रही है, तो उसका 4/5 निकालेंगे या 1/5 निकालेंगे. 4/5 मतलब 100% वैल्यू आ जाएगी 4 लाख. 1/5 निकालेंगे मतलब जितना ओवर वैल्यूड है वो आ जाएगा, दैट इज 1 लाख. वो हमने रिड्यूस कर दिया. नेक्स्ट एसेट इज डेटर्स. डेटर्स. इस पे प्रोविजन क्रिएट करनी है 10%. सो हाउ विल वी शो दैट? सर रिवैल्यूएशन डेबिट साइड पीडीटी 2,500 एंड बैलेंस शीट में 22,500 से डेटर्स माइनस कर देंगे. पहले एसेट्स में लिखो डेटर्स, इनर कॉलम 25,000, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर दो 10%, मतलब -2,500. तो नेट अमाउंट आ गया 22,500. यस सर. और ये जो प्रोविजन हमने लेस की है इसका सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन में, एज यू राइटली सेड, डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2,500. यस सर. नेक्स्ट एसेट इज, इन्वेस्टमेंट हो गया हम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, रिड्यूस करके वैल्यू. नेक्स्ट वन इज स्टॉक. स्टॉक. एसेट साइड बैलेंस शीट. एसेट्स में स्टॉक 40,000. हाँ जी सर. देन कैश. कैश इन हैंड एसेट्स में 30,000. हाँ जी सर. देन कैश एट बैंक, लेकिन इससे रिलेटेड फिफ्थ एडजस्टमेंट है. 10,000 वर पेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. तो 2 लाख में से 10,000 स्पेंड हो गए हैं. सो कैश एट बैंक ब्रैकेट में लिखेंगे 2 लाख माइनस 10,000. नेट अमाउंट आ जाएगा 1,90,000.
सर ये हम कैश इन हैंड से भी माइनस कर सकते थे, ये वाले 10,000। हाँ कर सकते थे, यस। और इस 10,000 का सर सेकंड इफेक्ट, रीवैल्यूएशन डेबिट साइड। यस, क्योंकि एक्सपेंस है। हाँ जी सर। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस और अमाउंट में 10,000। यस सर। अब देखो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ट्रीट या कुछ रहता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट, ऑल डन है ना। यस सर। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट। यस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट टोटल तो 2,40,000 है, डेबिट में कितना है? 1,12,500। डिफरेंस कितना हुआ? सर 128,500। 127,500। ठीक है, विच विल बी ट्रांसफर्ड वेयर? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। यस, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। यस, टू पार्टनर्स कैपिटल्स। ठीक है, उसे 2:5:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा अर्शित 25,500, शिवांग 63,750 और शौर्य 38,250। टोटल amount is 1,27,500. This is gain on revaluation. टोटल दोनों साइड पे लिख लो 2,40,000। और अब इन अमाउंट्स को हम कहां पे शो करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। वेरी गुड। बाय रीवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,500, 63,750 एंड 38,250। अब कैपिटल्स Yes, का sir. टोटल करेंगे। अर्शित का आ रहा है 5,60,100, शिवांग का आ रहा है 8,75,250 और शौर्य का आ रहा है 6,65,150। Yes, ये sir. चेक कर लेना कैलकुलेशंस, कहीं कुछ अगर मिस्टेक हो तो बता देना। हाँ जी सर। डेबिट साइड पे कैपिटल्स में कुछ है ही नहीं, तो यही का यही बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा जितना टोटल है। Yes, sir. सो 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस कैरिड डाउन और टोटल लिख लो दोनों साइड पे। और फिर वही का वही बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा लास्ट में 5,60,100, 8,75,250 एंड 6,65,150। 665. Yes, sir. Now where will these capital balances be shown? Balance sheet liability side to balance brought down. Yes, very good. बैलेंस शीट में लिख लो कैपिटल्स अर्शित 5,60,100, शिवांग 8,75,250 एंड शौर्य 6,65,150 और इन तीनों का टोटल हो गया 21,500। सर 21,50,500 नहीं होगा? करके देखो एक बार। अरे नहीं, मैं तो बैलेंस शीट, सॉरी। तुम बैलेंस शीट का टोटल बोल रही हो शायद। हाँ जी सर। हाँ, यस, दैट विल बी 21,50,500 क्रेडिटर्स का अमाउंट इसमें ऐड करके। एसेट साइड पे भी देख लो ठीक आ रहा है या नहीं टोटल। यस सर। अब आप होमवर्क में क्या करोगे, इस इलस्ट्रेशन की जर्नल एंट्रीज करोगे। ओके सर। ठीक है, एनी डाउट एनीवेयर? हाँ जी सर। नो सर। ओके, थैंक यू। सर एक चीज है
सर मतलब इसमें जो ये लिखा था कि प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे उसका कुछ नहीं करना। कहाँ लिखा था? वो तो न्यू रेशियो हो गया ना, 1:1:1। हाँ। तो न्यू रेशियो का कहीं यूज ही नहीं आया इस क्वेश्चन में, ओके तो कुछ भी नहीं करना। यस। ओके सर। एनी अदर डाउट? नो सर, थैंक यू। थैंक यू।